हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग YTD। आज की क्लास में हम हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपको 50 प्लस क्वेश्चन रहेंगे और आज का पहला टॉपिक रहेगा हिंदी भाषा का परिचय। पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 8 मार्च को, ऑप्शन सी 14 दिसंबर को या ऑप्शन डी 14 सितंबर को। तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और प्रथम हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा को, ऑप्शन बी अरुंधति राय को, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू को या ऑप्शन डी निर्मला दत्ता को। तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा है। ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन या ऑप्शन डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम बोला बचपन में किसका नाम था। ऑप्शन ए सूरदास का, ऑप्शन बी तुलसीदास का, ऑप्शन सी कबीर दास का या ऑप्शन डी अग्रदास का। तो जो राम बोला जो था ये तुलसीदास के बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1520 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1554 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1680 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1550 ईस्वी में। तो तुलसीदास जी का जन्म जो हुआ था वो 1554 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा। ऑप्शन ए पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन बी डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, ऑप्शन सी पंडित रामचंद्र शुक्ल ने या ऑप्शन डी पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है पंडित रामचंद्र शुक्ल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन ए मगधी अपभ्रंश, ऑप्शन बी सौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन सी अर्धमगधी अपभ्रंश या ऑप्शन डी नागर अपभ्रंश। तो हिंदी की उत्पत्ति जिस अपभ्रंश से हुई है उस अपभ्रंश का नाम है सौरसेनी अपभ्रंश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं। ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो जिन्हें हम राष्ट्र कवि कहते हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आधुनिक युग की तुलसी किसे कहा जाता है। आपने आधुनिक युग की मीरा सुना होगा कि आधुनिक युग की जो मीरा है वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है, किंतु आधुनिक युग की तुलसी किसे कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत को, विद्यापति को, मैथिली शरण गुप्त को या हरिवंश राय बच्चन को। तो आधुनिक युग की जो तुलसी हैं वो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है। ऑप्शन ए अज्ञे को, ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र को, ऑप्शन सी रामेश्वर बहादुर सिंह को या ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन को। तो जिन कवि को हम कवियों का कवि कहते हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी। ऑप्शन ए गुजरात हिंदी विद्यापीठ, ऑप्शन बी हिंदुस्तानी प्रचार सभा, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य सम्मेलन या ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। तो महात्मा गांधी ने हिंदी प्रचार प्रसार के लिए जिस संस्था की स्थापना की थी उसका नाम था राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, अर्थात राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, ऑप्शन बी केवल लिखने पढ़ने की हिंदी, ऑप्शन सी साधारण बोलचाल की हिंदी या ऑप्शन डी मध्यकालीन साहित्यिक पुस्तकों की हिंदी। तो मानक हिंदी में जो उसका अर्थ या तात्पर्य है वो है आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार रूप। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन
वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 का आयोजन स्थल है? ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी पोर्ट लुई मॉरिशस में या ऑप्शन डी लंदन यूके में। तो जो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था न्यूयॉर्क अमेरिका में, और 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी में न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट है, हिंदी कविता को छंदों की परत से मुक्त कराने वाले थे? ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी महादेव वर्मा, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जिन्होंने हिंदी कविता को छंदों की परिध से मुक्त कराया था वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कभी कभी निराला का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो याद रखें निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और पंत का पूरा नाम होता है सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट है, कबीरदास की भाषा थी? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी सदुक्कड़ी, ऑप्शन सी कन्नौजी या ऑप्शन डी ब्रज। तो कबीरदास की जो भाषा थी वो थी सदुक्कड़ी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 9। तो तुलसीदास द्वारा जो रचित रामचरितमानस है उसमें कुल टोटल 7 कांड हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी मैसूर। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थापित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 10। तो विश्व की जो भाषाएं हैं उन्हें कुल टोटल 12 परिवारों में बांटा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? ऑप्शन ए 10वीं, ऑप्शन बी 11वीं, ऑप्शन सी 8वीं या ऑप्शन डी 9वीं। तो भाषा का संबंध संविधान के जिस अनुसूची से है वो अनुसूची है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में कुल टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें 71वें संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी गीतांजलि या ऑप्शन डी कोई नहीं। जो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है वो है महाभारत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। तो संसार की भाषाओं में हिंदी को जो स्थान, तीसरा स्थान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए सामी, ऑप्शन बी भारोपी, ऑप्शन सी तुरानी, ऑप्शन डी पापुई। तो हिंदी जिस परिवार की भाषा है वो है भारोपी। भारोपी परिवार की भाषा हिंदी है। नेक्स्ट है, हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। तो हिंदी का जो प्राचीनतम रूप हमें मिलता है वो प्राप्त हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1910 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी 1920 में या ऑप्शन डी 1925 में। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई थी 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र है? ऑप्शन ए बंगदूत, ऑप्शन बी उदंत मार्तंड या ऑप्शन सी लोकमित्र या ऑप्शन डी प्रजा हितैषी। तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है वो है उदंत मार्तंड। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया है? ऑप्शन ए रिक्ता, ऑप्शन बी हिंदवी, ऑप्शन सी बांगरू या ऑप्शन डी दरद। तो जो कृत्रिम हिंदी कहा गया है वो है रेखता। रेखता को कृत्रिम हिंदी कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भाषाओं में हिंदी की एक ही शैली
किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरबी को, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की को या ऑप्शन डी उर्दू को। तो हिंदी की एक ही शैली कहा गया है उर्दू भाषा को। उर्दू भाषा को हिंदी की एक ही शैली बोला गया है। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टव्य होता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी उपनिषद में, ऑप्शन सी रामायण में या ऑप्शन डी महाभारत में। तो संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप हमें ऋग्वेद में मिलता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी विभाषा या ऑप्शन डी तकनीकी भाषा। तो भारतवर्ष में जो हिंदी को रखा गया है वो राष्ट्रभाषा के रूप में रखा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17 या ऑप्शन डी 22। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, देव भाषा कौन सी भाषा है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत या ऑप्शन डी खड़ी भाषा। तो जो देव भाषा है, देव भाषा संस्कृत को देव भाषा माना जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। ऑप्शन ए लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन बी पाल प्राकृत से, ऑप्शन सी मगधी अपभ्रंश से या ऑप्शन डी वैदिक संस्कृत से। तो जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वो हुआ है पाली प्राकृत भाषा से। हिंदी भाषा का जन्म पाली प्राकृत भाषा से हुआ है। नेक्स्ट है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी उर्दू या ऑप्शन डी प्राकृत। तो हिंदी जिस भाषा का शब्द है वो है फारसी। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ? ऑप्शन ए पैसाची, ऑप्शन बी सौरसेनी, ऑप्शन सी अर्धमगधी या ऑप्शन डी ब्राचड। तो पंजाबी भाषा का जो जन्म हुआ है वो पैसाची अपभ्रंश भाषा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरित की भाषा है। ऑप्शन ए ब्रह्म, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रज या ऑप्शन डी मैथिली। तो रामचरितमानस जिस भाषा में लिखा गया है, रामचरितमानस मैथिली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी ब्रज या ऑप्शन डी अवधी। तो जायसी की पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली किसकी बोली है? ऑप्शन ए पहाड़ी, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी या ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी। जो बघेली है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विभाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए खड़ी बोली हिंदी को, ऑप्शन बी हिंदी क्षेत्र के प्रमुख बोलियों को, ऑप्शन सी हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो विभाषा है वो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? ऑप्शन ए भक्ति सागर में, ऑप्शन बी सुख सागर में, ऑप्शन सी काव्य सागर में या ऑप्शन डी प्रेम सागर में। खड़ी बोली का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था वो प्रेम सागर पुस्तक में हुआ था। नेक्स्ट है, किस तिथि को हिंदी की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 को या ऑप्शन डी 14 सितंबर 1950 को। तो जिस तिथि को हिंदी को राजभाषा के रूप में मनाया गया वो तिथि 14 सितंबर 1949 को, और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो भाषाई के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई। ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी 1953 में, ऑप्शन सी 1954 में या ऑप्शन डी 1956 में। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना सन 1956 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, तुलसीकृत
विनय पत्रिका किस भाषा में है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी कन्नौजी या ऑप्शन डी कौरवी। तो जो विनय पत्रिका है ये तुलसीदास द्वारा रची गई है और ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए गोपाल स्वामी अयंगर ने, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने या ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव रखा था वो गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1893, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1902 या ऑप्शन डी 1917 में। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। और ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 344 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 345 में या ऑप्शन डी अनुच्छेद 346 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बीजी खेर, ऑप्शन बी सुनीत कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी जीबी पंत या ऑप्शन डी पी सुब्बुरायन। तो प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे बीजी खेर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी नागपुर में या ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। तो जो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 2015 में हुआ था ये भोपाल भारत में हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय ने। तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले नाम सुझाया था मदन मोहन मालवीय ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? ऑप्शन ए बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी शिव कुमार सिंह, ऑप्शन सी रामनारायण मिश्र या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो जो काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी इसमें रामचंद्र शुक्ल शामिल नहीं थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी जयपुर। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन जिस शहर में आयोजित किया गया था वो था भोपाल। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया? ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 3। तो हिंदी साहित्य को कुल टोटल 4 खंडों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई? ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी बंगला या ऑप्शन डी नेपाली। तो हिंदी के अतिरिक्त जो एक और भाषा थी जो देवनागरी लिपि में लिखी गई थी वो थी नेपाली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन राज्य नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो जो महाराष्ट्र राज्य है उसकी हिंदी भाषा नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार इनकी जो भाषा है वो हिंदी है। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 दिसंबर को, ऑप्शन बी 10 जनवरी को, ऑप्शन सी 14 सितंबर को या ऑप्शन डी 14 नवंबर को। तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस जब भी पूछा जाए तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए फिजी में, ऑप्शन बी मॉरिशस में, ऑप्शन सी भारत में या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में।
तो जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन था वो आयोजित किया गया था फिजी में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए पारामारिबो सूरीनाम में, ऑप्शन बी पोर्ट लुइस में, ऑप्शन सी नागपुर या ऑप्शन डी जोहान्सबर्ग। तो जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन था ये पोर्ट लुइस मॉरिशस में आयोजित किया गया था। और इसी के साथ आज के हमारे जो क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन आज यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।